हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट एनालॉग को डिस्कस करता हूं, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं उनको ऑलरेडी पता होगा और वो उस पर मैं बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही और सारे चीज़ को समराइज करके और भी छोटा ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि आप एक बार ये पढ़ लिए तो आपका एनालॉग सर्क्यूट कंप्लीट हो जाएगा। एनालॉग थ्योरी नहीं, एनालॉग सर्क्यूट, जिसमें आप लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एक बीजेटी दे रखा है, लेटर सपोज। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बीजेटी दे रखा है सो आपको यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ओके। ऑपरेटिंग पॉइंट मीन्स आई सी क्यू एंड भी सी ई। ये ध्यान रखिए, जब भी आपको पूछा जाएगा ना ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे आई सी क्यू एंड भी सी ई निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका गेन क्या होगा, एग्री, गेन। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर इन क्या होगा, एंड फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा आर आउट क्या होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, एक बीजेटी दे रखा है तो। और सारा चीज मैं आपको यहाँ से ट्रिक से, सिर्फ ट्रिक से मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकाल दूंगा, जिससे कि आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। बाकी ऑलरेडी तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक से ही बता दूंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। अगर हमारा ट्रांजिस्टर या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, बस इसी चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार रिवीजन का जरूरत नहीं पड़े। एक बार पढ़े, माइंड में सेट हो गया। ट्रांजिस्टर ऑन होगा या तो ऑफ होगा, एग्री। ऑन होगा तो ये दो रीजन में जाएगा, या तो सेचुरेशन रीजन में जाएगा या फिर एक्टिव रीजन में जाएगा। ऑफ होगा तो ये एक रीजन में जाएगा, हमारा कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, ओके। अब देखिए हम लोग कंडीशन भी यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे, बस इतना ही दें। कोई आपको जंक्शन 1 जंक्शन 2 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कुछ ध्यान देने का जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे नोट्स में भी देखा कि ये बहुत सारा उस पर 10-12 पेज लिखे रहते हैं एक्टिव सिचुएशन ऐसा करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं, एक ब्रह्मास्त्र यूज कीजिए, इनफ है। इसमें क्या है, हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑन है ऑफ है कैसे चेक करेंगे, भी बी जंक्शन, ये हम बता रहा हूं मैं एनपीएन के लिए, एग्री। एनपीएन होगा तो कैसे करेंगे। पीएनपी के लिए भी बी की जगह मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर ऑफ है, मतलब भी बी ई लेस देन 0.7 है, भी बी का पोटेंशियल। ये तो पता है ना आप लोगों को, ट्रांजिस्टर में ये हमारा क्या है, इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ठीक है ना, ये आपको तो पता ही है। भी बी यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, भी बी ई ग्रेटर देन 0.7, तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, मतलब डायोड, ओके। यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, एक डायोड होता है, एग्री। ये डायोड होता है, यहाँ पे भी एक डायोड होता है। तो हम लोग फॉरवर्ड बायस ये सब चेक करते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं जानने का जरूरत है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ऑन है या ऑफ है, बस। सेचुरेशन में होगा तो हम लोग इसको हम लोग प्रूव करके बता देंगे कि VCE जो है, VCE लेस देन 0.2 है, एग्री। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे VCE इजकल टू 0.2, वही माने क्वेश्चन में दे एज पर गेट। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर VCE कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग 0.2 ही लेंगे, एग्री। नाउ एक्टिव रीजन में होगा तो हम वही मैं बता दूंगा, VCE जो है ग्रेटर देन 0.2 है एंड IC इजकल टू बीटा IB यहाँ पे वैलिड है, ओके। एंड कट ऑफ रीजन में है तो IC इजकल टू IB इजकल टू IE इजकल टू 0। बस इसको माइंड में आप सेट कर लीजिए किसी तरह। ये है, ये यहाँ है, ऑन है ऑफ है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, हम लोग का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बोलना था यहाँ पे, अगर एक चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ट्रांजिस्टर या तो ऑन है या फिर ऑफ है। ऑन है तो या तो एक्टिव है या फिर सेचुरेशन है। सेचुरेशन में 2 लूप घूमेंगे, 2 लूप, बस इतना ही कीजिए, और कुछ देखने का जरूरत नहीं। 2 लूप का यूज करेंगे, जैसे लूप 1 लूप 2, 2 लूप, ओके। सेचुरेशन एक्टिव में 1 लूप यूज करेंगे, एक्टिव में बस VB जंक्शन, यही लूप यूज करेंगे। आगे एक्स्ट्रा आप यूज कीजिए और सोचिए ही नहीं करने का कि हाँ ऐसे गए, ऐसे सोचिए मतलब आंसर गलत। इसमें जो फिक्स रूल है वही करना है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ये वाला,
ओके, एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ जैसे ये, इसी का ले लेता हूँ। ये क्या है हम लोगों का 5 वोल्ट। ओके, ये हमारा वी आउट है, ये हमारा 50 के एंड प्लस माइनस, लेटर सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट है। ओके, ये इमीटर है, 0 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पहले ट्रांजिस्टर देखेंगे ऑन है कि ऑफ है। हमको इसका सब कुछ निकालना है, इसका हिस्ट्री निकाल देना है। अगर हिस्ट्री बता देंगे तो फिर आपसे कोई कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। हिस्ट्री क्या है इसमें, इसका हम लोगों को निकालना है क्या, फर्स्ट रीजन ऑफ ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट, थर्ड गेन, फोर्थ आर इन, फिफ्थ आर आउट। सिर्फ यहीं इसी बोर्ड में इतना ही पेज में सब कुछ निकालना है, ऐसा सोच के चलिए। अब देखिए आर इन हम लोग क्या निकालना है, रीजन ऑफ ऑपरेशन। रीजन ऑफ ऑपरेशन का मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे करेंगे। ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है ये देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, ये वायर बेस इमीटर हटा दिए, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ से हटा दिए, मतलब कि ओपन सर्किट, मतलब करंट फ्लो 0 होगा लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ का पोटेंशियल आप देखिए VBE क्या, बेस VBE देख करते हैं तो B 0 0 माइनस 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ये हम लोग का क्या है, VBE लेस देन, ये हम लोगों का ग्रेटर देन 0.7 है क्या, ये ट्रू है नहीं है ना, VBE ग्रेटर देन 0.7 होगा तो हम लोग का ऑन होगा, लेकिन ये हम लोग का गलत है, ये मतलब ये सही है, ये सही है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ है, TX ऑफ है। ट्रांजिस्टर ऑफ है तो हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते, हिस्ट्री इसका यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सक्सेस करता है उससे पूछा जाता है ना कि क्या किए क्या किए क्या किए कैसे किए। जो फेलियर है उससे क्या पूछेंगे, तो ये तो फेलियर है, ट्रांजिस्टर ऑफ है मतलब फेलियर, हटा दो इसको, कोई यूज नहीं है, तो इससे हम लोग कुछ हिस्ट्री नहीं पूछेंगे। एग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, पहले ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको हटा दिए, ठीक है, ब्रेक किए। अब VBE निकालेंगे, VBE कितना आ रहा है, VBE 1 माइनस 0, यहाँ का पोटेंशियल 1 वोल्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पे 0, 1 माइनस 0, ये सारे इमीटर है। ओके, करंट निकल रहा है, ये आपको डायरेक्शन दे रखा हुआ क्वेश्चन में। अब देखिए VBE, यहाँ पे और क्वेश्चन में तामझाम दिया रहता है, कैपेसिटर ये वो बहुत सी चीज़ लगाया रहता है, मैं सबको हटा दिया हूँ। ओके, क्योंकि कैपेसिटर आपको पता है, कैपेसिटर मैं यहाँ पे लगाया हूँ इस क्वेश्चन में। कैपेसिटर जब भी आता है मतलब AC एनालिसिस करेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, DC एनालिसिस करेंगे तो कैपेसिटर ओपन रहता है, ये आपको बेसिक पता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VBE कितना आ गया, 1 ग्रेटर देन 0.7 है। एग्री, मतलब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ट्रांजिस्टर ऑन हुआ मतलब ये सक्सेस पे जा रहा है, तो इससे और कुछ पूछेंगे और हिस्ट्री पूछेंगे। ट्रांजिस्टर ऑन है, TX ऑन हो गया। एग्री। अब या तो सैचुरेशन में जाएगा या तो एक्टिव में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्टिव रीजन में मानेंगे। अगर एक्टिव रीजन में हम मान रहे हैं और हम लोग VC इजकल टू लेस देन VC ग्रेटर देन 0.2 कर दिए तो हम हैप्पीली खुश है, ट्रांजिस्टर भी खुश, सब कोई खुश। तो देखिए हमको क्या करना होगा, हमको VCE ग्रेटर देन 0.2 बताना पड़ेगा अगर हम एक्टिव में मान रहे हैं तो। ओके, तो देखिए हम लोग मैं क्या बोला था, एक्टिव में जब भी मानेंगे तो इक्वेशन एक ही लूप यूज करेंगे, एक ही लूप मतलब ये वाला लूप यूज करेंगे, और जो वायर काटे थे उसको जोड़ देंगे। तो ये वायर कटा हुआ था, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। एग्री। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का इधर से बेस करंट जाता है, इतना तो पता है ना आप लोगों को। यहाँ से हम लोगों का ट्रांजिस्टर है, यहाँ से IB जाता है, यहाँ से IE जाता है, यहाँ से IE आता है। ओके, तो हम लोगों का IC। एग्री। तो हम लोगों का IE इक्वल टू हो जाता है IC प्लस IB। ये तो पता है बेसिक, ये यूनिवर्सल है, सब जगह यूज होगा। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लगा दीजिए। यहाँ से हम लोग का 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज रहता है 0.7 वोल्ट का, वो डायोड लगा रहता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डायोड। ओके, तभी तो 0.7 लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस, मैं लूप आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ से गए -1 फिर 50 फिर नीचे, आप लोग लूप लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 50 के इक्वल टू IB। ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 0.3/50 के IB। एग्री। IB इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कितना, हाउ मच, 3/5 इंटू 100 के। ओके,
3/5 कितना होगा बोलिए? 3/5 0.6, 536 0.6, 0.6 मतलब ये हमारा हो गया 0.020 है ना, 0.0, एक काम कीजिए इसको हम लोग माइक्रो में बदल सकते हैं। ओके, मतलब कि 0.6/0 मतलब 6 माइक्रो एम्पियर। IB आ गया, IB। सो हम लोग IC ये बीटा में यहाँ पे 100 मान लेता हूँ। ओके, बीटा इक्वल टू आसान होगा कैलकुलेशन में 100। ओके, सो IB हम लोगों का 6 माइक्रो एम्पियर आया IB। सो IC इक्वल टू क्या होगा? बीटा IB, बीटा टाइम्स IB। बीटा कितना है? 100 इंटू IB, ये कितना आ जाएगा? मतलब 0.6 मिली एम्पियर। देखिए क्योंकि 6 है ना, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 मतलब 0.6 मिली एम्पियर, 0.6 मिली एम्पियर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग IC आ गया, IB आ गया, और फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? I इक्वल टू IC प्लस IB निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है IE का। अब हम लोग VC को 0.2 से ज्यादा बताना है, तभी हम लोग सेफ रहेंगे, ट्रांजिस्टर भी सेफ है। तो VC निकालिए, VC ये पोटेंशियल जो है हम लोगों का VC है। ओके, VC एंड VE ये वाला पोटेंशियल VE है। ओके, सो VE हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए VE तो जीरो पोटेंशियल पे, ग्राउंड से डायरेक्टली, ग्राउंड से VC निकालना है, तो VC आ जाएगा हम लोग का VC इक्वल टू 5 माइनस 30 3 5 माइनस 3 मतलब 2 आ गया। ये हम लोगों का VC आ गया 2। एग्री? तो देखिए VCE ग्रेटर देन 0.2 है क्या? VC आ गया 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 2, 0.2। एग्री? मतलब हम लोग का कैलकुलेशन सही है, जो हम लोग किए थे सही है। अब देखिए, अब हम लोग का ऑपरेटिंग पॉइंट पूछा गया था। ऑपरेटिंग पॉइंट में IC इंटू VC, IC कितना आ गया? 0.6 मिली एम्पियर कॉमा VC लिखते हैं। ठीक है, VC कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 2 वोल्ट। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालिए, रीजन ऑफ ऑपरेशन निकालिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या? गेन निकालना है। चलिए गेन निकालेंगे। गेन कैसे निकालेंगे? आउटपुट बाई इनपुट रेसिस्टेंस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और इमीटर अगर ग्राउंडेड है तो माइनस साइन लगाएंगे। तो गेन क्या हो जाएगा हम लोगों का? गेन का कैलकुलेशन क्या होगा? आउटपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट से कितना जुटा हुआ है? यहाँ पे आउटपुट है ना, ये आउटपुट ले रहे थे। आउटपुट से कितना रेसिस्टेंस है? 1 है 5K का। तो आउटपुट रेसिस्टेंस 5K डिवाइड बाई इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा? ग्राउंड टू भी इन आते हैं, याद है आप लोगों को? जो हमारे पुराने व्यूअर है उनको पता है कैसे लिखते हैं। ग्राउंड टू भी इन। तो ग्राउंड टू भी इन आएंगे तो 1/GM प्लस 50K डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। एग्री? और माइनस साइन आएगा। और GM आप लोग निकाल सकते हैं ICQ/VT, मैं अभी निकाला था। और ये तो फिर हम लोग का गेन हो गया। समझ गए ना? डायरेक्ट हो गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। गेन बिना AC एनालिसिस का मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। और एक भी मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगा, बिना AC। जो देखिए आप लोगों को अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप वही चीज को बार बार फॉलो कर रहे हैं। एक चीज को रिपीट बार बार कीजिएगा तो डायरेक्शन बदलना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, मैं भी वही किया था जब नोट्स पढ़ता था, बार बार नोट्स। वहां से अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो वो चीज क्यों पढ़े, हम दूसरा चीज फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का गेन आ गया। ओके, नाउ हम लोग क्या निकालेंगे? अब Rin निकालेंगे। Rin के लिए मैं क्या बोला था? ग्राउंड टू V इंटू ग्राउंड जाना है। ओके, V इंटू ग्राउंड आएंगे तो क्या हो जाएगा? 50K प्लस R पाई हम लोगों को पता है क्या होता है? बीटा बाई GM। बीटा दे रखा है 100। 2 चीज हो गया, 3 चीज हो गया। इसका हिस्ट्री अब धीरे धीरे निकल रहा है। कब निकल रहा है? जब ये एक्टिव रीजन में जा रहा है, मतलब ये सक्सेस मिल रहा है तो हम लोग इसका एक एक करके हिस्ट्री निकाल रहे हैं, कहां से आया, कौन आया, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो Rin आ गया। फिर हम लोग R आउट निकालेंगे। आउटपुट रेसिस्टेंस से क्या जुटा हुआ है? 5K। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, ना R आउट का मैं बता दूं। R आउट का मैं अभी आप लोगों को नहीं बताया हूं। R आउट का ये होता है, जैसे यहाँ पे अगर R0 कनेक्टेड है और ये हम लोगों का ये R है। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? R आउट डायरेक्ट लिखने का तरीका मैं बता। R आउट इक्वल टू R0 प्लस 1 प्लस GM
आर नॉट